हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि आज बहुत खुश लग रही है और बाल खुले रखे हैं। तो ये तो मैंने इसलिए खुले रखे हैं क्योंकि मैंने अभी बाल धोए थे, तो इसलिए मैंने खुले रखे हैं। आज है 27 अप्रैल और आज बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए। मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल डे है आज। क्या होगा वो है आज, मैं सस्पेंस नहीं रखूंगी, जल्दी से आपको क्लियर कर दूंगी। सो टुडे इज आवर मैरिज एनिवर्सरी। आज है हमारी शादी की सालगिरह। तो कितने साल हो गए हमारी शादी को। जैसे मुझे कमेंट आया था तो मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्दी आ रही है। 24 को मेरे सास ससुर की मैरिज एनिवर्सरी थी और 27 को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो अभी आज के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था कि जैसे बहुत कुछ करेंगे, आज हस्बैंड साथ में होंगे, बट हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली। उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम था और वो उनके बिना होना नहीं था वहाँ पे, तो उनको छुट्टी नहीं मिली, तो वो वहाँ पे फंस गए। बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम सेलिब्रेशन करेंगे, बट सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, जैसे हम इस बार कुछ अच्छा सा करेंगे, ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। बट कोई बात नहीं यार, जिंदगी रही तो करेंगे, आगे भी करेंगे। बट अपने हस्बैंड के लिए एक बार जरूर बोलना चाहूंगी, थैंक्स टू बीइंग माय लाइफ पार्टनर। कितने साल हो गए शादी को वो आपको पहले बता देती हूँ। तो कितने साल हो गए पहले आप गैस करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपने कितने सोचा था प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अभी आपको ओरिजिनल बताने वाली हूँ यहाँ पर। सो इट्स 12 ईयर टुडे। आज हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं। और आज कोई बात नहीं, अगर कुछ स्पेशल नहीं है, कोई ग्रैंड पार्टी नहीं है, तो मैं आपके साथ कुछ अच्छी सी चीज शेयर करने वाली हूँ अभी, जिसको देख के आपको भी मजा आएगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और वो क्या है अभी फटाफट से आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि इस ब्लॉग को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए, बहुत लंबा होने वाला है ब्लॉग, प्लीज देखिएगा जरूर पूरा। तो क्या है ये स्पेशल चीज, देख लीजिए। ये कोई अटैची नहीं है, ये देखने में अटैची लग रही है बट ये अटैची नहीं है। ये हाँ, हमारी शादी की यादें, हमारी शादी की एल्बम। और किस तरह से बनी है, बहुत ही पुरानी एल्बम है। पहले इस तरह से ही बनती थी, कुछ अलग तरह से भी होती थी, बट हमारी एल्बम इस तरह से बनी है। देखो, अटैची की तरह है ये, ऐसे इसमें कोड लगाना पड़ता है, फिर इसको खोलते हैं। तो देखिए, पहले जैसे ही हम इसको खोलते हैं, सबसे पहले तो गणपति बप्पा जी हमें मिल जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये देखिए हमारी शादी, ये मैं और ये मेरे हस्बैंड। देखिए 27 अप्रैल 2009 में हमारी शादी हुई थी। सर्वोत्तम आई मीन मेरे हस्बैंड वेड्स लता और मेरा नाम लता, लत्तू। ये हमारी जो जयमाला होती है ना, उसके फोटो हैं ये। तो मैंने ना अपनी शादी में कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करवाया है, जैसे भी हूँ देखिए नेचुरल फेस है मेरा, ये कुछ नहीं। ये मेरी शादी को एक पिंपल यहाँ पे आया था, पता नहीं, जो फेशियल मैंने करवाया था वो आपको दिखेगा और पूरी शादी में दिखेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया था। और लाइट मेकअप वो भी मेरी अपनी जो मामा की बेटी, क्योंकि हम दोनों ने पार्लर का कोर्स किया था, तो मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए था, तो उसने मेरा मेकअप किया था। ये देखिए मेरे हस्बैंड और ये मैं। ये जयमाला की फ़ोटो है, नेक्स्ट डे है रिसेप्शन का, जब दूल्हे की रिसेप्शन होती है उस टाइम का है ये वाला फ़ोटो। तो आज बहुत सारी यादें ताज़ा होने वाली हैं मेरी भी, ये देखिए। और हमारी एल्बम उसी तरह से बनती है। और ये एल्बम भी ऐसा नहीं है बिल्कुल जैसे आजकल के करते हैं ना, साफ करके फ़ोटो बनाए होते हैं, वैसे वाली नहीं है। जैसे नेचुरल फेस है हम दोनों का, वैसे ही एल्बम भी बनी है। देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ अपना यादें, 12 साल पहले हमारी शादी की यादें। और कुछ कुछ फोटो तो इतने गंदे आए हैं वो भी उन्होंने लगाए हैं। ये भी नेक्स्ट डे रिसेप्शन का फ़ोटो है, जब इनके घर में यहाँ पर धाम थी उस टाइम का ये फ़ोटो है। और ये जयमाला के, ये भी नेक्स्ट डे का है रिसेप्शन का। कोई कोई फ़ोटो तो इतना गंदा मुझे लग रहा है, और कहीं बड़ा पेज डाला है, पूरा एक पेज। और मम्मी जी और पिताजी, आई मीन मेरे सास ससुर का फ़ोटो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने यंग थे उस टाइम। अभी भी पिताजी की हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो गया, बाकी मम्मी जी तो अभी भी मुझे वैसे ही लगते हैं, बट थोड़ा सा हाँ, उस टाइम थोड़ा ज़्यादा यंग थे।
ये भी सारे देखिए जयमाला के ही फोटो हैं। और ये वाला लहंगा पता कितने का लिया था मैंने उस टाइम? ये वाला लहंगा था 3750 का लिया था ये वाला लहंगा मैंने उस टाइम। और ज्वेलरी ये ली थी रेंट पे, ज्वेलरी ली थी 800 रुपये रेंट दिया था मैंने इस वाली ज्वेलरी का। बाकी ये जो नथ है हमारे हमारे यहाँ पर इसी तरह से नथ दी जाती है, तो ये तो ओरिजिनल पहननी पड़ती है, हम और डुप्लीकेट नथ नहीं पहनते हैं। ये भी यहाँ पर भी पूरा पेज बनाया है एक, खराब ना हो इसलिए कवर भी दिए हैं। देखो ये मैं इनको यहाँ पर देखिए, ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, जब ना यहाँ पर विदाई का टाइम हो रहा था और मैंने अपनी ज्वेलरी देखिए उतार दी थी, तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो हमें उतारनी पड़ती है। और उसके बाद जब जैसे तैयार होते हैं, विदाई का टाइम होता है, तो उस टाइम हम फिर जो ससुराल की तरफ से ज्वेलरी आती है उसको पहन के जाते हैं। तो वो यहाँ पे पहन रही थी, उसी टाइम उन्होंने फ़ोटो ले लिया है। वो फोटोग्राफर भी ऐसे ही थे कुछ। और मैं यहाँ पर इनको देखिए, चम्मच है, स्पून है मेरे हाथ में, इनको खाना खिला रही थी। पूरा पेज बनाया इन्होंने। मेरी ना पता, ये जो बन बनाया था ना पीछे, वो थोड़ा खिंचा हुआ था, ऐसे बाल ऐसे लग रहा था मेरे पूरे उखड़ गए हैं, जैसे बहुत खिंच के बना था ये पर मैं बता नहीं सकी उस टाइम। अभी यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था मेरा फेस जैसे खिंच गया है पीछे को पूरा, तो बहुत टाइट, क्योंकि मेरे बाल बहुत लॉन्ग थे उस टाइम, तो और भी ज़्यादा मोटे थे और घने थे। तो पीछे जैसे बन बनाया था तो बहुत मुश्किल होती थी बन बनाने में भी, तो ऐसा लग रहा है खिंचा खिंचा सा फेस। देखिए ये मेहंदी देखिए मेरे हाथों में, मेहंदी भी हमने खुद ही लगवाई थी उस टाइम, कोई पार्लर जाके नहीं लगाई है। देखिए मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी, पर मेरी बुआ की बेटी ने लगाई थी मेहंदी मुझे। अब यहाँ से होते हैं इनके फोटो स्टार्ट। ये देखिए ये मेरी नंदे हैं दोनों, मेरे ताया ससुर की बेटियाँ, और ये मेरे हस्बैंड के हाथ में भी मेहंदी लग रही है। और यहाँ पे फिर से उन्होंने फ़ोटो लगा दिए हैं हमारी जयमाला वाले। यहाँ पे देखो इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी देखो मेरी ननद ताया की बेटियां हैं, ताया ससुर की बेटियां हैं, तो है ना। यहाँ पे इनके जो मामा सेहरा लाते हैं उस टाइम के फोटो हैं, मामा वगैरह आए हैं वो सेहरा लाए हैं, तो उस टाइम की ये फ़ोटो है। मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे फिर से उन्होंने पूरा पेज लगाया हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे तेल डाल रहे हैं, इनके सिर पे तेल डाल रहे हैं, मामी है इनकी। ये दादी सास देखिए, दादी भी उस टाइम ठीक यंग थे, अब तो दादी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और ये भी इनकी मामी हैं। पहले तेल शायद मामा ही डालते हैं, मामा मामी ही डालते हैं। और ये मेरी ताई सास है, ये बुआ है इनकी बुआ, और ये मेरी ननद। मुझे बार बार कैमरा इस तरफ को घुमाना पड़ रहा है। और ये भी देखिए इनके मामा हैं। और ये हमारे पंडित, अभी ये एक्सपायर हो गए हैं, ये भी अब नहीं रही है। अभी कुछ टाइम पहले इनको हार्ट अटैक आया तो ये एक्सपायर हो गए हैं। ये पंडित थे हमारे। और यहाँ पे भी देखिए ये मेरे ननद, तेल डल रहा है इनको। ये देखिए भी मामा जी हैं इनके, तेल यहाँ पर डल रहा है। और ये शायद दीदी को बनाया होगा उस टाइम, जो बनते हैं ना हमारे, यार क्या बोलते हैं, हमारे बोलते हैं पोई, मतलब ये खड़े रहेंगे हमेशा तेल का वो लेके, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कन्या होती है ना उसको बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो दीदी को यहाँ पे बनाया होगा। दीदी की शादी अभी नहीं हुई थी उस टाइम, अब तो दीदी के बेटा भी हो गया। और मेरी चाची सास, ये सबसे छोटे वाले हैं हमारे चाची सास मेरी। और ये भी इनकी मामी हैं, मामी वगैरह हैं इनकी। और ये इनकी मासी की बेटी है, ये मासी है, इनकी मासी है मेरी मासी सास। ये देखो अब तो सबकी शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे भी हो गए हैं। ये भी ये मेरे देवर, और ये फिर से मेरी ननद, और ये ताया ससुर हैं, और ये इनकी मामा की बेटी है। जो जो मुझे पता होगा वो मैं आपको भी बताती जाऊंगी। तो ये मेरी ताई सास हैं, और ये चाची सास हैं, मम्मी जी। यहाँ पे बातें हो रही है, ये पंडित जी हैं, ये ताई सास है मेरी।
और ये मेरी जेठानी इनको लगा रही है। और यहाँ पे इनका देखिए स्नान वगैरह हो रहा है। और स्नान में देखिए वही वो वैसे ही बनाया होता है जैसे मैंने बताया नहीं था आपको मुंडन सेरेमनी में, उसका मुंडन हुआ था तो मैंने शेयर किया था आपके पास, वो नहाया भी था। तो इसी तरह से हमारे लगाते हैं। ये देखो, फिर यहाँ पे हमारा जो कुछ इसे जो ये लगाया इसे हम तोरण बोलते हैं, वो लगता है यहाँ पर। और उसी के नीचे जैसे भाई बहन जो मामा होंगे इनके और मेरी सास होंगे, वो टीका होगा उनका, उनको एक दूसरे को देते हैं, जैसे कपड़े वगैरह हमारे यहाँ पर देते हैं, ऐसी रस्म होती है। उसके फोटो लिए गए हैं ये। और यहाँ पे भी देखिए वैसा ही हो रहा है, इनके मामा हैं ये देखिए। और ये हो रही है। तो इन जैसे वो मामी होती है ना इनके, मेरे ससुर के सिर में ये टावल डालेंगी और ससुर जी मेरे इनको दुपट्टा पहनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी रस्म, साथ में डोरी भी देखिए, मम्मी जी ने डोरी भी इनके गले में डाली, मौली होती है जो, वो डाला है इनके गले में। ऐसे ही हमारे रिवाज होता है ये यहाँ पे इनकी तैयारी होने लग गई, असेरा वगैरह इनको लग रहा है। देखिए यहाँ पे इनको तैयार कर रहे हैं, पगड़ी लगा दी है, बाल विवाह हुआ था। ये देखिए यहाँ पे सेरा लगा दिया, मामा मामी है, बड़े मामा मामी, उन्होंने सेरा लगा दिया देखिए। और शेरे के बाद हमारे यहाँ पर टीके वगैरह होते हैं, जैसे देना वगैरह होता है, किसी को दूल्हे को गिफ्ट वगैरह दी जाती हैं तो शेरे के बाद दी जाती हैं, वो यहाँ पर टीका हो रहा है, बुआ सास है। और देखिए मामी वगैरह हैं, ये चाची सास है मेरी। तो ये सभी टीका लगा रहे हैं, कुछ हार वगैरह डालते हैं जैसे गले में, कुछ कपड़े देंगे। और ये मेरे जेठ जी, तो ये पिताजी को भी दे रहे हैं, ससुर जी को भी कुछ दे रहे हैं गिफ्ट वगैरह। यहाँ पे भी देखो, ये मेरी ननद है। और यहाँ पे देखिए खाना खिला रहे हैं, पहले बारात जाने से पहले खाना खिलाया जा रहा है ताकि दुल्हन के घर में कहीं भूखा ना छोड़े, इसलिए खाना खिलाया जा रहा है। सारे दादी सास, दादी भी टीका लगा रहे हैं इनको, दादी ने भी दिया होना कुछ। और यहाँ पे खाने के फ़ोटो हैं, खाना हमारा इसी तरह से खिलाया जाता है। दाम तो मैंने आपके साथ शेयर की है, जब भी जाती हूँ कहीं तो ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारी जो शादी है ना वो इस घर से नहीं हुई थी, जो आपको दिखता है अभी वीडियो में, पुराने घर से, वहाँ से नहीं थी। मेरी ताया ससुर हैं, उनके घर से हमारी शादी हुई थी। तो ये उन्हीं के घर का फ़ोटो है ये वाला। और यहाँ पे देखिए दुल्हन दूल्हे को तैयार गाड़ी तैयार है दूल्हे की, बाकी सारी बारात जो है पैदल गई थी, पता है आपको, क्योंकि हमारे ना सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है, जैसे हमारा जो घर है वो 2 किलोमीटर दूर है, तो बाकी सारी बारात पैदल ही गई थी उस टाइम, और सिर्फ दूल्हे को गाड़ी में लेके गए थे। और ये पहुंच गए हैं उधर बारात में, ये मेरे ससुर और ये ताया ससुर, और ये मेरे देवर हैं यहाँ पर, ये मेरे पापा अब जो इस दुनिया में नहीं है। तो आज ना मैं काफ़ी टाइम के बाद पापा का फ़ोटो देख रही हूँ, थोड़ा सा मन ऐसा उदास सा हो रहा है। इंसान क्या होता है। यहाँ पे देखो सारे काम कर रहे हैं मेरे पापा। पहले हमारे ना यहाँ पर जैसे बोलते हैं, जैसे इनके पापा और मेरे पापा कुड़म बोलते हैं आपस में, तो इनका काम पहले होता है। बहुत रोई थी यार मेरे पापा मेरी शादी में, जैसे मुझे तो बोलते रहे कि रोना नहीं है, नहीं रोना है, लेकिन खुद बहुत रोए हैं। ये भी मेरे पापा हैं, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है इनका। और यहाँ पे इनको गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे हैं। और ये मेरी ताया हैं, और ये मेरे बड़े ताया जो अभी बीमार हैं, ये उससे छोटे वाले ताया हैं, उससे छोटे मेरे पापा थे, और उससे छोटे 2 चाचू हैं। मतलब मेरे मायके में टोटल हम जो मेरे पापा मेरे चाचा ताया हैं वो 5 भाई थे, और मेरे पापा नहीं हैं उनमें एक। और ये मेरी मम्मी इधर दूल्हे के पाँव धुलाते हैं। हमारे जो मम्मी पापा होते हैं ना, जैसे लड़की के मम्मी पापा होंगे वो उनके पैर धुलाएंगे। इन्होंने शायद धुलाने नहीं दिए थे, शुभी के पापा ने मना कर दी थी कि नहीं मैं खुद धोऊंगा, तो पापा ने पकड़ ही लिए इनके पैर।
ये देखिए यहाँ पे फिर मेरे पापा इनकी पूजा कर रहे हैं। ये जो लगा है ना लकड़ी का, इसे हम तोरण बोलते हैं। इसके पास ही खड़े होके जैसे दूल्हा दुल्हन की पूजा की जाती है, और बेदी भी होती है जो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। लड़की के घर में बेदी लगी होती है और ये तोरण भी लगा होता है। तो ये मेरी मासी है यहाँ पर, और ये मेरी मम्मी। शुभी के पापा को कैंची नहीं मिली थी, यहाँ पे ढूंढते रहे कि कहाँ होगी कहाँ होगी, फूलों के नीचे छुपा के रखी थी इन्होंने। तो उस टाइम भी सारी ये रस्में हुई थी जो आजकल भी होती हैं। आजकल थोड़ा सा एडवांस होगा, और हमारी घर से ही शादी हुई थी, कहीं भी कोई होटल वगैरह ऐसा नहीं है। ये हमारा अपना घर है जहाँ से शादी हुई है हमारी। और ये मेरी सिस्टर हैं, देखिए ये मेरी बड़े वाली सिस्टर, उससे छोटी मैं हूँ, बाकी ये सारी मुझसे छोटी हैं, सिर्फ यही है मुझसे बड़ी। तो ये सारी देखिए यहाँ पे खड़ी हो गई रिबन काटने के लिए। और ये बारात वाले सारे मेरे ससुराल वालों की तरफ से। ये देखो यहाँ पे शायद दरवाजा रोक दिया था, अंदर नहीं आने दिया था इनको, दरवाजे के पास बैठे हैं। और ये मेरी मम्मी, ये कुछ यहाँ पे भी कुछ पूजा हो रही है, दूल्हे की पूजा हो रही है देखो। और अंदर ला रहे हैं, देखो डोरी इस तरह से डाली होती है मौली, और फिर लाएंगे जो सास होगी, आई मीन मेरी मम्मी, वो लाएगी फिर अंदर। अब मेरी मासी, जैसे मेरी मासी भी है तो मेरी ताई भी है, वो उन्होंने पकड़ा है, और साथ में मेरी मम्मी है, चाची ताई वगैरह हैं, सारी पांचों खड़ी होती हैं, जैसे पांचों देवरानी जेठानी। और ये मेरी मम्मी देखिए इस तरह से ला रही हैं दूल्हे को। यहाँ पे दुल्हन की एंट्री भी होगी अभी। सब कुछ है लेकिन यार आज मेरे पापा नहीं है बस। और ये मेरे जेठसी हैं, बड़े वाले ताया के। और ये मेरे ताया ससुर हैं, ये मेरे चाचा ससुर हैं। और यहाँ पर देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही है। कैसी लग रही थी मैं उस टाइम, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत कमज़ोर थी मैं उस टाइम, बहुत पतली थी। तो ये दरवाजे के पास खड़ी हूँ, अभी एंट्री हो रही है देखो। ये मेरे मामा है जो मुझे हमारे यहाँ पर जैसे मामा उठा के भी लाते हैं, पर मैंने मना कर दी थी, मैं गोदी में नहीं जाऊंगी, तो मैं पैदल ही चली थी। मामा ने ऐसे पकड़ा था मुझे और फिर मैं चली थी। यहाँ पे शायद मंगलसूत्र, ये उल्टा लगा दिया उन्होंने फोटो। यहाँ पे जैसे कपड़ा ऊपर से डालते हैं ना, ये चुन्नी ऊपर से डाली है और मंगलसूत्र पहना रहे थे मुझे। ये भी कुछ, ये हमारी तरफ से पंडित थे। और ये कन्यादान हो रहा है यहाँ पे, देखिए मेरे मम्मी पापा कन्यादान कर रहे हैं मेरा। कैसे पकड़ा है मेरे पापा ने मुझे। और मेरी मम्मी भी देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, लग रही थी आई मीन। ये देखो मम्मी पापा की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही थी। ये जो अभी मैं बैठी हूँ ना, ये बेदी के अंदर बैठी हूँ, ये बेदी के अंदर सारा काम हो रहा है। ये मेरी बहन है जो मेरे साथ बैठी है देखिए। यहाँ पर भी ये मेरे मामा हैं जो मैंने पहले भी आपको दिखा दिए। ये और मेरे हस्बैंड, यहाँ पर मैं पहली बार हंसी हूँ। हमारी शादी में पता क्या बोल रहे थे पंडित भी, कि ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे से नाराज है, क्योंकि हम दोनों जरा भी स्माइल नहीं दे रहे थे, बिल्कुल सीरियस होके बैठे हो। जैसे इनकी शादी किसी ने जब मेरे ससुर, तो पंडित जी बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की शादी किसी कोई जबरदस्ती करवा रहा है, जो जैसे एक दूसरे से बहुत गुस्सा हो दोनों। तो हम बिल्कुल भी बात या बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी मुस्कुरा भी नहीं रहे थे। स्नैप जो फोटो वाला था वो भी बार बार बोल रहा था थोड़ी सी स्माइल तो दे दो, तो मैं एकदम सीरियस होके, और ये भी सीरियस, ये तो वैसे भी सीरियस ही रहते हैं। ये मेरा भाई है, मेरे से सबसे छोटे वाला, मेरे से छोटा एक भाई और है, और उससे छोटे वाला ये है। यहाँ पे बेदी के अंदर सारा काम चला है, देखिए ये मेरा छोटे वाला भाई, और ये मेरे ताया का बेटा, मेरा भाई, ये भी ताया का बेटा ही है। बेदी के अंदर ये सारा काम चला हुआ। शाम के टाइम हमारे लगन थी, जैसे निकालते हैं ना मुहूर्त, तो हमारा शाम के टाइम हुई थी शादी। 4 बजे के बाद का टाइम है ये जो भी आपको देख रहे हो फोटो, ये 4 बजे के बाद के हैं सारे। तो यहाँ पे फेरे ले रहे हैं देखो। तो जब फेरे लेते हैं तो चारों भाइयों को हमारे बेदी में खड़ा किया होता है, और एक जैसे वो सहारा ले देते हैं, तो तब आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटी को हर जो कोना होता है ना बेदी का उसमें, और ये मेरे बीच वाला भाई, मेरे से छोटे वाला, ये देखो यहाँ का जयमाला।
जयमाला का फोटो है। यहाँ पे शायद कुछ बोला था, कुछ रस्म होती है इनको पैसे देने को। यहाँ पे जयमाला पहना रहे हैं। तो जयमाला पहनाती बार पता क्या हुआ था, जैसे कई तो होते हैं ना जैसे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, झुकेंगे बिल्कुल नहीं, तो मेरे हस्बैंड एकदम से झुक गए थे, वो नीचे काफी झुक गए थे, तो सारे हंस रहे थे कि पीछे की ये तो झुकने वाला है। ये मम्मी, मम्मी देखो कितनी सुंदर लग रही है। और ये मेरा भाई, ये सारे बेदी में ना जो देते हैं, ये मेरा भाई अंगूठी पहना रहा है, और ये छोटे वाला भाई घड़ी पहना रहा है, और ये मुझे दे रहा है, इसने मुझे अंगूठी पहनाई थी। तो ऐसे हमारे यहाँ पर जैसे गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं वो भी सब कुछ बेदी में ही हो जाता है। और यहाँ पे सारे इसलिए हंस रहे हैं, यहाँ पे मैं भी हंस रही क्योंकि यहाँ जीजा साली का कोई खेल होता है जिसे हम सुंगर बोलते हैं। वो जैसे इनके हाथ में कुछ दिया हो, धनुष दिया होगा, उससे ये तीर लगाएंगे, उसको टच करना होता है और साली खिलाएगी उसको। तो सारे यहाँ पर हंस रहे हैं, वो वाली रस्म यहाँ पर हुई है, ये जीत गए थे। और यहाँ पे देखिए हमारे टाइम में इसी तरह से अटैचियाँ दी जाती थी, और ये गहने वगैरह जो ससुराल वालों की तरफ से मिलते हैं। और ये जयमाला में जब आशीर्वाद दिया जाता है, ये मेरे दोनों भाई हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, और इधर मेरी मम्मी और मेरे पापा आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये भी उस टाइम, और ये फनी गिफ्ट जो देते हैं ना सालियाँ, वो वाली फनी गिफ्ट थी। और जैसे इन्होंने खोला ना एकदम से सब बोलते थे मत खोल मत मैंने बोला ये फिर इसने अड़ अड़ के, जैसे होती है ना जीजा साली की लड़ाई, तो इसने खुलाई थी इससे। और इसमें पता क्या था, एक बर्गर जैसा बना था और उसको स्विच दबा के खोलना था, तो उसके अंदर से ऐसे ऐसे करके स्नेक निकला और गाना बज गया, तो एकदम से ये डर गए थे शुभी के पापा उस टाइम। ये मेरी भांजी का फोटो है शिवानी का, और आज इतनी बड़ी हो गई है ये ना, आज आप सोच ही सकते हो उस टाइम इतनी सी थी ये, तो आज हो गई है 13-14 साल की हो गई है अभी। ये देखो जयमाला में फनी गिफ्ट देते हुए, आशीर्वाद देते हुए मेरे चाची हैं, मेरे चाचू हैं, सारे उस टाइम ये सारे हंस रहे थे क्योंकि वो फनी गिफ्ट दी थी। ये भी मेरे चाची चाचू हैं, सबसे छोटे वाले। और ये मेरे ताई ताया, ये मेरे बड़े ताई ताया, और मासी भी लगते हैं मेरी, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी मासी की शादी एक ही घर में हुई है। और मेरे मामा मामी, बड़े वाले मामा मामी। और ये मेरे नाना, आज मेरे नाना भी नहीं है यार, अभी मेरे नाना देखिए, मेरे नाना थे। और ये मेरा भाई, चाचू का बेटा, ये मेरी चाचू की बेटी कज़न, ये मेरी मामा मामी, बीच वाले मामा मामी, भाई भाभी हैं ताया के। और ये इतनी छोटी सी थी उस टाइम, ये रिया भी अब आज बहुत बड़ी हो गई है। और मेरे ससुर, और ये ताया ससुर हैं। और ये मेरे आज मेरे बूबू जी भी नहीं रहे, मतलब मेरे बुआ के हस्बैंड, उन्हें हम बूबू जी बोलते हैं, वो भी नहीं रहे अब। मेरे पापा से 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ था अभी, 28 दिन पहले मेरे बूबू जी एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए 28, ठीक 26 या 28 दिन के बाद ऐसे हो गए थे। और ये मेरी ननद और उनके हस्बैंड, आज ये भी इतनी बड़ी हो गई है, गार्गी नाम है इसका, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये मेरे देवर हैं सारे, और ये मेरी चाची है, ये मेरी बहन, कज़न, सिस्टर। और ये मेरी बहन के साथ खींचा है फोटो। यहाँ पे पता नहीं कौन सी रस्म हो रही है, कुछ तो है पता नहीं। ये मेरा कज़न ब्रदर, भाई मेरा, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, तो सारे रिश्तेदार। ये भी मेरी ताई हैं, जैसे दूल्हे को दे रहे हैं। और ये मेरी बुआ, ये मेरी बहन, और ये भी मेरी ताई हैं, ये ऊपर वाली ताई हैं। और ये मेरी चाची, ये मेरी चाची का बेटा। अच्छा, तो ये भी गिफ्ट दे रहा है, देखो सबने गिफ्ट दी थी। ये मेरा, ये इसी का भाई है छोटा, बड़े वाला, तो ये भी गिफ्ट दे रहा है। सब गिफ्ट देते हैं देखो, तो सारे जो हमसे छोटे भी हैं, छोटे भाई भाभियाँ, सब ने गिफ्ट दिए थे मुझे। देखो ये चाचू का बेटा, उसने भी गिफ्ट दी थी। ये मेरी भाभी ताया की, तो उन्होंने भी दिया था। मेरी सिस्टर,
और ये मेरी सारी मासी की बेटियां हैं। ये मेरी मासी हैं, मम्मी की तरह मिलती है, सेम टू सेम इनकी शक्ल। मेरी मासी की बेटी। यहाँ पे सारा जो दिया जा रहा है ना, बेदी में दिया जा रहा है। मेरी चाची हैं, ये मेरी ताई हैं, दूसरे जो हमारे परिवार के हैं। मतलब इनका जो मैंने बताया था ना, इनका बेटा जो अभी बताया था मैंने, वो इनका बेटा एक्सपायर हुआ है। छोटे वाला बेटा था वो, इसने भी बहुत मतलब बहुत, ये भी इतना दिल को टच करने वाला ये हुआ है ना हमारे साथ। और ये मेरी बड़ी वाली चाची हैं, ये भी मेरी चाची हैं परिवार की। यहाँ पे भी देखिए इनके फ़ोटो हैं, ये गांव के हैं। और ये मेरी मासी, सबसे बड़ी वाली मासी है मेरी। ये इनके मौसा जी तो नहीं रहे क्योंकि हमने भी नहीं देखा था मौसा जी को। ये मेरी बड़ी वाली मासी है। ये मेरी बड़ी मामी है, ये मेरी बीच वाली मामी है, और ये मेरी ताई है। ये भी मेरी मम्मी का ही फ़ोटो है। तो जैसे दुल्हन को भी दिया जाता है, तो दूल्हे को भी हमारे साथ दिया जाता है। जैसे ये मेरी सिस्टर्स हैं, बुआ की बेटी। अब सभी की शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे हो गए हैं। देखो मेरे पापा, पापा इनको चेन दे रहे हैं हाथ में। तो मेरी शक्ल किससे ज़्यादा मिलती है, मम्मी से या पापा से? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ये मेरी बहन यहाँ पे शुभ शिक्षा पढ़ रही है, हमारे यहाँ पर शुभ शिक्षा भी पढ़ी जाती थी। तो देखिए पापा बना रहे हैं इनको चेन। सारी यहाँ पर बैठी हैं। देखिए यहाँ पर खाना खिला रही हूँ। देखिए देख कहाँ रही हूँ मैं, और खाना कैसे खिला रही हूँ। सब हंस रहे थे, पूरे थे ऐसा देखना कहीं कान में ना खाना चला जाए, देख के खिला। तो एक दो चम्मच जैसे खिलाने पड़ती हैं। और ये मेरी विदाई यहाँ पर हो रही है। देखो विदाई में मैं रो भी रही थी, और ये मुझे अच्छे से खिला रहे थे। यहाँ पे विदाई हो रही है देखो। और ये विदाई करके मैं पहुंच गई हूँ घर। 2 किलोमीटर दूर था, तो मैं तो गाड़ी में आई हूँ, बाकी सारे पैदल आए हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सास के साथ कुछ हमारे खिलाते हैं, जैसे आटे का कुछ बनाया होता है और उसको खिलाते हैं सास। और जो जितनी भी सासें होंगी हमारी, मतलब चाची ताई सास, उन सबके साथ ही खिलते हैं, नंदों के साथ, सबके साथ ही वही रस्म हो रही है यहाँ पर। और ये मम्मी जी हैं, ये भी देखिए। और ये मेरी ननद, इनके साथ भी खिला रही हैं। और ये मेरी चाची सास, दादी, और बाद में खा भी लेती हैं इनको। तो सबके साथ मुझे खिला रहे थे, जो जो भी यहाँ दिख रहा था, सासें वगैरह। और मेरी ताई सास है। और ये फिर नेक्स्ट डे है, जब नेक्स्ट डे रिसेप्शन होता है तो हमारे यहाँ पर पूजा होती है, जैसे दूल्हे के घर में। तो ये उसके अगले दिन का है। शाम को मेरी विदाई हो गई थी, तो उसके अगले दिन का है ये। देखिए सारे गांव की औरतें बैठी हुई हैं, गांव की जैसे गाने वगैरह हो रहे हैं। और ये मेरी ननद ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया था, दीदी ने। और ये नेक्स्ट डे का है, देखो नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ पे पूजा हो रही है। नेक्स्ट डे हमारे ना पूरा जो ससुराल वालों का ही पहनना पड़ता है सब कुछ, जैसे साड़ी वगैरह होती है। तो हमारे यहाँ पर इसी तरह से पहना जाता है, साड़ी और लहंगा, यही हमारे रिवाज है इधर के। यहाँ पे देखिए मेरी सारी ये जेठानियाँ और मैं हूँ। और ये मेरा भाई, ये शायद जो बांधा होता है ना, मौली बांधी होती है, उसको खोलता है शायद भाई। वहाँ पे वही हो रहा है। ये मेरी जेठानी है दोनों, और ये मैं हूँ। तो ये सेरा उतार रहे हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन शायद सेरा उतार रही हैं। ये उस टाइम का फोटो है ये। और सेरा उतार के ना फिर दुल्हन के हाथ में दे देते हैं, सॉरी दुल्हन की गोदी में रख देते हैं। तो ये वही रस्म यहाँ पे हो रही है। ये उतार रहे हैं, सभी को हाथ लगाना पड़ता है जब सेरा उतरता है, उस टाइम सभी को हाथ लगा। और हमारे देखिए बाजा यहाँ पर बज रहा है। ऐसा ही बैंड होते हैं, बैंड पार्टी हमारी शादी में होती है, और इसी तरह से हमारी शादी होती है। तो ये हो रहा है यहाँ पर नाचना, उसके फोटो लिए गए हैं। और ये बाद में कुछ फैमिली फोटोग्राफ और दाम जो बना रहे थे पंडित लोग वगैरह, उनके फ़ोटो। और ये कुछ फ़ोटो खींची है मेरी नंदों ने, ननद है मेरी। यहाँ पर दिखाऊंगी बहुत ही अच्छा फ़ोटो, जो हम गए थे बाद में मनाली, तो वहाँ का फ़ोटो है। देखो
ये मनाली की ये कुल्लू की ट्रेडिशनल ड्रेस है। हमारे यहाँ पर ऐसी ड्रेसें नहीं पहनी जाती, हमारी सिर्फ साड़ी और लहंगा पहना जाता है शादी को अगर होगी तो। ये हम गए थे मनाली, मणिकर्ण का फोटो है ये, मनाली जब हम घूमने गए थे। तो बड़ी अच्छी यादें हैं वहाँ की भी, देखो। तो बस देखिए, इसी के साथ मेरी ये यादें भी ख़त्म होती हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी शादी के एल्बम के बारे में, कैसी लगी आपको, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।